नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 16 नवंबर 2020 और ये है हमारे द एडिटोरियल्स का अनाउंस सेशन। सो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। हमको द एडिटोरियल के द हिंदू के दो आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है प्रोटेक्ट आवर रिपब्लिक माय लॉर्ड्स। इस आर्टिकल का कंटेंट है जुडिशरी अभी रिसेंटली में एक केस फाइल हुआ अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट में, जिसमें उस केस की हेयरिंग व उन्हें रिहा जल्द से जल्द किया गया, उस संबंधित ये आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि अभी अर्नब गोस्वामी जो एक रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया ग्रुप है, एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है, अभी उन्हें अर्नब गोस्वामी को अरेस्टेड किया गया 4 नवंबर 2020 को। उनके ऊपर चार्जेस लगाया गया एक अन्य पर्सन के सुसाइड अन्वय नायक के कारण। अन्वय नायक के सुसाइड केस में पाया गया कि रिपब्लिक चैनल ने उन्हें 83 लाख का जो बिल था वो ड्यू था, उन्हें दिया ही नहीं गया, जिस कारण अन्वय नायक ने सुसाइड कमिटेड किया। इस पूरे सिनेरियो में एक्यूज अर्नब गोस्वामी को डायरेक्टली जुडिशियल में रिमांडेड लिया गया। उन्हें पुलिस कस्टडी में नहीं लिया गया, बल्कि एक एक्यूज़ को सबसे पहले पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। एक पूरा प्रोसीजर होता है बेल का डिस्चार्ज के लिए, लेकिन उनके द्वारा एक रिट पिटीशन लाया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के आगे और उन्हें डिस्चार्ज डायरेक्टली कर दिया गया वहाँ से। आगे बोला जाता है कि हाई कोर्ट द्वारा उनके केस की सुनवाई 5 घंटे में की गई, जिस दिन हॉलीडे था 9 नवंबर को, जब कोर्ट बंद थे, और उसी दिन उनके द्वारा पेटिशन को फाइल भी किया गया था और उसी एक दिन में उस केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जिसमें उनके केस की सुनवाई की डेट 11 नवंबर रखी गई, जिसमें अर्नब गोस्वामी के केस की हेयरिंग पूरे दिन चली 11 नवंबर को, जिसमें एट एंड उन्हें शाम के उन्हें रिहा कर दिया गया। बोला जा रहा है कि भारत की दोनों बड़ी बड़ी कोर्ट्स द्वारा जो 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के भीतर दोनों द्वारा उन्हें जल्द से जल्द अर्नब जी को बेल दे दी गई। इसमें कोर्ट द्वारा बातें बोली गई कि जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई केस ही नहीं बनता उस पर्सन को प्रिजन में रखना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिर्फ इसी केस में जल्द से जल्द जजमेंट देना, इससे पहले भी काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हुआ, उन पर्सन्स की फ्रीडम का, लेकिन अभी तक उन केसेस में कोई जजमेंट ही नहीं दी गई। आज कोर्ट की इस वर्डिक्ट से आज 2 सवालों को उठाया जा रहा है कोर्ट पर कि पहला, कोर्ट कभी भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन सकता जो इक्वल जुडिशियल दे सके, और आज कोर्ट की सभी पावर्स को एक एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी पॉलिटिक्स द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा कि आज कोर्ट ने उन केसेस पर जजमेंट देना बंद कर दिया जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या फिर कोई प्राइवेट डिस्प्यूट होता है। आज उन्होंने अपना एक दायरा बना लिया है। आगे बोला जाता है कि एक कोर्ट एक गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन होने चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि सिर्फ रिलेशन के लिए ही कार्य किए जाएं, क्योंकि अगर दोनों द्वारा अच्छे रिलेशन बनाने की धारणा होगी तो शायद अच्छे से दोनों द्वारा एक दूसरे पर चेक और बैलेंस नहीं कर पाया जाएगा कोर्ट द्वारा, कि उनकी पावर्स को भापा ही नहीं जा सकता अगर ऐसा होगा तो। इन सब धारणों को पास्ट में लाया जाता था, जैसे 1993 में एम.एन. वेंकटाचार्य द्वारा जब चीफ जस्टिस थे वे, लेकिन जब उनके बाद भीष्म पितामह जी ने पद संभाला, जिसके द्वारा उनके द्वारा एक सर्वे लिया गया जिसमें पाया गया कि पास से ही कोर्ट द्वारा कोई भी जजमेंट ही नहीं दी गई है एक गवर्नमेंट के खिलाफ में। आज कोर्ट में काफ़ी सारे रिट पिटीशन है जिनमें अभी तक कोई जजमेंट ही नहीं दी गई एग्जीक्यूटिव्स के लिए, जैसे कि अभी भी पिटीशन डाला गया सीए के प्रिवेंटिव डिटेंशन इन कश्मीर, उस इश्यूज़ पर आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में बहुत सारे पिटीशन डाले गए, और अभी भी उस अपील पिटीशन को होल्ड रखा गया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, जो ऑर्डर दिए गए थे कोर्ट द्वारा ही, जिसमें उस एफआईआर रिपोर्ट को ही ख़त्म कर दिया गया, जिसमें कुछ पर्सन द्वारा लैंड को हड़पा गया। जिस केस को 2 महीने हो चुके, लेकिन इस केस में अभी तक कोई जजमेंट ही नहीं दी गई। तो देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है आज। और एक केस में अलग अलग डिसीजन दिए गए कुछ इश्यूज़ होने के बाद, जैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जहां पर कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया उस पब्लिक स्पेस से लोगों को हटाने का वहां से, इन सब में कोर्ट द्वारा ना तो कोई एडवाइजेबल का कोई कार्य नहीं किया गया, जैसे कि कोर्ट द्वारा एक समझौता को ला सकती थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं गया। आज कोर्ट का होना काफ़ी मायने रखता है, जहाँ पर एक पावर को बैलेंसेस किया जाता है, जैसे कि एक पर्सन और पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस किया जाता है, चेक और बैलेंस लाया जाता है। आज एक पर्सन की पावर आर्टिकल 32 और 226 के अनुसार नहीं, बल्कि एक पब्लिक स्टीम के द्वारा प्राप्त की जा रही है। आगे बोला जाता है कि आज अर्नब गोस्वामी जी के केस में उन्हें रिलीज़ करने के साथ साथ एक और केस फाइल किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द्वारा एक कॉमेडियन कुणाल कामरा के अगेंस्ट में, जहां पर उनके द्वारा उनके लिए
उनके किए गए ट्वीट से उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा इन्हें बैन कर दिया गया फ़्लाइट्स के लिए, जिनके द्वारा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ट्वीटेड किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक घृणा की जा रही है कुणाल कामरा के प्रति। लेकिन आज सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले समय में कोर्ट्स की एडवाइस के लिए पर्सन होते थे जिन्हें बुद्धिमत्ता माना जाता था और उन्हें वैल्यू दी जाती थी। कोई भी कमेंट करने पे उन्हें कुछ कहा नहीं जाता था। जैसे कि अकबर के समय में बीरबल, जिसमें एक किंग की कोर्ट को अच्छे से गाइड किया जाता था। लेकिन आज किसी भी पर्सन द्वारा किसी भी वर्डिक्स में कुछ कहना तो उसे डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा ही। आज काफ़ी कोर्ट की वो नीम ख़त्म होती जा रही है जो इक्वल ट्रूथफुल जजमेंट देती थी। और अटॉर्नी जनरल जी जो एक सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, जो लॉ ऑफिसर हैं यूनियन के, ना कि गवर्नमेंट के, प्रेजेंट गवर्नमेंट के, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट केस को डील किया जाता है, वे जल्द ही अपने पद पर वापस लौटें अगर वे इन सब बातों को समझे, जिसके लिए उन्हें मैंडेटेड किया गया है। अंत में बोला जाता है कि आज भी बहुत सारे केसेस अभी भी ऐसे हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। जैसे वरवा राव जो पोएट हैं, जिनकी एज 80 साल है, जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ है न्यूरोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल, के बावजूद भी उन्हें अभी जेल में रखा गया। और सुधा भारद्वाज एज 59 है, जिनकी सिविल लिबर्टीज़ डिफेंडर है, जिन्हें हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ है, जिन्हें 2018 से ही जेल में रखा गया। इन केसेस में पूरे 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई कोर्ट पर, जो इन केसेस पर अपने मैकेनिज़्म को फास्ट करना चाहिए जिससे कि इन केसेस को सामने लाया जा सके। और अभी सिद्दीकी कपान जर्नलिस्ट हैं जो केरला के हैं, जो जिन्हें अभी हाथरस में पकड़ा गया, इनके केस पर कोई भी अभी स्पीड व लाइट नहीं डाली गई। अभी तक इस केस को कोर्ट में ही लाया गया है जिससे इन्हें रिहा किया जा सके। और अभी भी अन्य केसेस जैसे स्तन स्वामी एक्टिविस्ट हैं जो जिनकी एज 83 है, एब्डोमिनल पेन से सफरिंग होने के बावजूद भी उन्हें जेल में रखा गया है। इन सभी केसेस को भी इमरजेंटली में डील करना चाहिए उसी सेम बेंच द्वारा जिनके द्वारा गोस्वामी जी को फ्री किया गया अभी, और जजमेंट दी जाए लॉ के अनुसार, जिससे एक भारत को रिपब्लिक बनाया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा बॉर्डर ऑन द बॉयल। इस आर्टिकल कंटेंट है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा सीज़ फायर रूल्स को ख़त्म किया जा रहा है वहाँ से फायरिंग करके। अभी काफ़ी बार LOC पर पाकिस्तान आर्मी द्वारा काफ़ी पर्सन्स को टारगेटेड किया गया, जिसमें हैवी वेपन्स गन्स को इस्तेमाल में लाया गया, जिसमें इंडियन आर्मी द्वारा भी फायरिंग की गई बदले में। आज LOC पर दोबारा से सिचुएशन और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान आर्मी द्वारा भारत के 6 आर्म सिटीजन्स, 4 आर्मी सोल्जर्स और BSF जवान्स को मारा गया पाकिस्तान द्वारा। और ऑफिशियल मीडिया पाकिस्तानी द्वारा पाकिस्तान के 1 सोल्जर और 5 सिविलियंस मारे गए इंडियन आर्मी द्वारा, ऐसा बोला गया। आज भारत की गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा दोबारा से फायरिंग करना बॉर्डर पर और टेररिस्ट को पनाह देना, इससे अभी टेररिस्ट को भारत में किसी खुफिया रास्ते से भेजा जाए विंटर शुरू होने से पहले, क्योंकि विंटर होने के बाद से सारे के सारे वो सीक्रेट रास्ते बंद हो जाते हैं। और आज पाकिस्तानी आर्मी द्वारा LOC पर हैवी लोडेड गन्स, वेपन्स को यूज़ में लाया जा रहा है, जिससे सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई है उन सिविलियंस आर्म पर्सनस के लिए जो उन एरियाज़ के आसपास में रहते हैं। आज धीरे धीरे करके उन एरियाज़ में टेम्परेचर तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ साथ में ये इशू भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस मामले के लिए भारत द्वारा लॉन्ग वाला पोस्ट पर PM द्वारा एक अच्छे जवाब के लिए ऑर्डर को जारी किया गया, जिससे पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को जवाब दिया जा सके। इसमें इस इशू पर पाकिस्तान PM द्वारा भी अपने नेशन बॉर्डर को स्ट्रेंथन देने के लिए उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया, जिसके अगेंस्ट में पाकिस्तान द्वारा आज LOC पर इतनी तबाही इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर महमूद कुरैशी द्वारा इंडिया को टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नष्ट करने की बात कही गई, जिस कॉरिडोर को इंडिया पाकिस्तान चाइना का एक एंटी इंडिया समझता है, जिसके लिए इंडिया द्वारा क्रिटिसिज्म किया जाता है पाकिस्तान का हर बार। आज LOC पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो जल्द से जल्द नॉर्मल नहीं की जा सकती। इस इशू पर सीरियस अटेंशन होनी चाहिए इंडिया की। आर्मी ऑफिशियल द्वारा बोला गया है कि 2020 में सबसे ज़्यादा फायरिंग की गई है 2003 के बाद, जब इंडिया पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर एग्रीमेंट को लाया गया था, जिसमें इस साल की जनवरी से कम 4052
बार फायरिंग की गई पाकिस्तान द्वारा। आज पाकिस्तान काफ़ी गुस्से में है इंडिया से। इंडिया को 2 साल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनने से और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में एक ब्लैक लिस्टेड होने से पाकिस्तान का, और चाइना पाकिस्तान इकॉनमी डोर से पाकिस्तान सिर्फ इंडिया चाइना के रिलेशन को ख़त्म करना चाहता है, जो क्राइसिस 1962 के बाद से अब आया है इंडिया चाइना के बीच में। लद्दाख बॉर्डर पर लड़ाई होने से, चाइना आर्मी द्वारा एक्सपेंशन करने से आज भारत की सीमा पर दोबारा से वो ख़तरा बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक तरफ से चाइना अपना दुश्मन बनता गया है और दूसरी साइड से पाकिस्तान। हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों द्वारा आर्मी मिलाकर शायद आने वाले समय में एलओसी पर हमला किया जा सकता है, जिससे शायद दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर में और ज़्यादा टेररिस्ट बढ़ाया जा सकता है चाइना और पाकिस्तान द्वारा मिलकर। इसके लिए इंडिया को रेडी होना चाहिए, जिससे इन दोनों पावर्स को रोका जा सके, जिससे कि इंडिया को हार्म ना हो। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।